कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। धारावाहिक तलाक क्यों के सभी दर्शकों को रजनी चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार और विश्वास हर इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। रिश्ता चाहे भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, या फिर दोस्तों का हो, सहेलियों का हो, इन्हीं दो अनमोल तत्वों के सहारे हर रिश्ता, हर इंसान जीवन पथ के टेढ़े मेढ़े रास्ते तय करता है। लेकिन जब विश्वास की राह अविश्वास का रूप अख्तियार कर ले, प्यार नफरत में बदल जाए, तब हर इंसान के दिल में प्यार और विश्वास की भावना डगमगाने लगती है। रितु, चलो नाश्ता कर लो। नहीं मम्मी, वक्त नहीं है, बहुत देर हो गई है। क्या जरूरत है ऐसा काम करने की जिसमें खाने के लिए भी वक्त ना हो? मम्मा जरूरत है, कुछ खास बनने के लिए कुछ खास करना भी पड़ता है। खास वास मैं नहीं जानती, जितना पढ़ना था पढ़ चुकी हूँ। अच्छा होगा तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। ओ मम्मी, जब वक्त आएगा शादी कर लूंगी ना। आप भी ना, मुझे अपना करियर बनाना है, खूब पैसा कमाना है, नाम कमाना है। मुझे आम लड़कियों की तरह ना अपना फ्यूचर ये जो चूल्हे में झोंकते हैं ना, वो नहीं करना। जा रही हूँ मैं। रितु, बाबा जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है मुझे। रितु, वही तो मैं भी कह रही हूँ, हमेशा जल्दी में रहती है, मेरी कुछ सुनती ही नहीं है और आप भी कुछ कहते नहीं है। अरे मैं क्या कहूँ, अब वो छोटी बच्ची तो है नहीं, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो सब अच्छी तरह जानती है। खाक समझती है, सुबह भूखे पैसे निकल जाती है, रात को देर से घर लौटती है। अरे मैं कहती हूँ जवान लड़की है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अरे भाग्यवान, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरी बेटी है, वो खूब अच्छी तरह जानती है कि किन परिस्थितियों में क्या करना है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाय, अरे नीना जी, हाय, हाउ आर यू? फाइन। ये देखो, आज आप फिर मुझे मिल गई। जब भी मुझे देर हो रही होती है ना, तो आप मुझे लिफ्ट देने चली आती हैं। एज़ इफ आपको पता चल जाता है कि आज मुझे आपकी लिफ्ट की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो महज एक इत्तेफाक है। हमारी पहली मुलाकात भी तो इत्तेफाक से हुई थी। उस दिन मैं गाड़ी के शीशे बगैर उठाए चली गई, ये सोचकर कि 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी, और मेरा पर्स गाड़ी में ही रह गया। पता नहीं उस चोर को कैसे पता चला, जब वो मेरा पर्स उठाने लगा तुमने उसे देख लिया और चोर चोर आवाज लगाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया और मेरा पर्स मुझे वापस मिल गया। ये भी खूब इत्तेफाक रहा। हम जब भी मिलते हैं ना, इत्तेफाक से ही मिलते हैं। और सुना, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं एक एड फिल्म की ड्रेस डिजाइन कर रही हूँ। 2 दिन के बाद शूटिंग है, और लेकिन अभी तक कॉस्ट्यूम्स पास ही नहीं हुए। आज किसी भी तरह से मुझे वो कॉस्ट्यूम्स पास करवाना है। अच्छा, तुम तो मल्होत्रा साहब के अंडर में काम कर रही हो ना? वो तुम्हें हेल्प नहीं करते? वो तो अमेरिका गए 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, तो तुम उनके एब्सेंस में काम संभाल रही हो। ये लो मेरा कार्ड, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हाउ स्वीट। आओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देती हूँ। थैंक यू सो मच। ये देखिए सर, ये सारे डिजाइन्स मैंने तैयार किए। यस रितु, ये डिजाइन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे डिजाइन्स प्रोड्यूसर को पसंद आने चाहिए। That you don't worry sir, मैं संभाल लूंगा। You are a smart girl। एक बात है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही आगे बढ़ोगी। सर, मुझे जिंदगी में बहुत पैसे कमाना है, बाय हुक और बाय क्रूक। उसके लिए तो स्मार्ट बनना ही पड़ेगा ना।
भाई साहब रिक्शा क्यों रोक दी? भाई साहब जल्दी चलो यहाँ से, वो गुंडे इस तरफ आ रहे हैं, प्लीज। ले जाएंगे इतनी जल्दी से। देखो देखो पास मत आना, मैंने कहा ना, मेरे नहीं नहीं। भाई साहब उठिए, चलिए चलिए जल्दी, प्लीज प्लीज चलिए। तू आ गई? मैं तो चिंता के मारे घबरा गई थी। लास्ट ट्रेन आने का वक्त भी निकल गया। सब ठीक तो है ना बेटी? हाँ, तुम्हारे सामने ठीक ठाक तो खड़ी हूँ, सब ठीक है। तो फिर इतनी देर क्यों हो गई? वो विरार की लास्ट ट्रेन लेट हो गई थी। कोई बात नहीं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है, तुम सो जाओ। मैं सोचो, जवान लड़की इतनी रात गए घर से बाहर रहे, माँ चैन की नींद सो जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बुरा होते होते बच गया, लेकिन ये मत समझना कि खतरा टल गया। ये कभी भी हादसा बनकर सामने आ सकता है। वो तो है, मैं सोची थी कि इधर अंधेरी साइड मुझे कोई जगह पेइंग गेस्ट के तौर पे मिल जाती तो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या आपकी नजर में कोई? नजर में नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि अगर तुम चाहो, जिस दिन तुम्हें लेट हो जाए या रात को काफी देर हो जाए, तो मेरे यहाँ आकर रुक सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं इसके लिए आपको चार्ज भी दे सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते एक दोस्त की मदद कर रही हूँ। जब भी तुम चाहो फोन करके आ जाना। बाय। ये तो अच्छा हुआ बेटी, तुम्हारे रात में रहने का इंतजाम हो गया, वरना तुम्हारे देर रात आने से हम लोगों को चिंता बनी रहती है। लेकिन बेटा, वो लोग कैसे हैं? मेरा मतलब, उनके घर में कौन कौन लोग हैं? मम्मी, मेरी फ्रेंड नीना, उनके पति और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है और सिर्फ छुट्टियों में यहाँ आती है। तुम्हारी सहेली का पति तो अच्छा है ना? तुम उनसे मिली हो ना? नहीं, मिली तो नहीं, पर आप टेंशन मत लीजिए। जवान लड़की पराए घर में रात गुजारेगी और माँ फिक्र ना करे? माँ, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और एक बच्ची है उनकी। फिर भी बेटा, तुम उनसे एक बार मिल लेती, समझ लेती तो ठीक रहता। ठीक है, मिल लूंगी, जुल लूंगी, अगर समझ में आएगा तो रहूंगी, नहीं समझ आया तो घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है बस? बिल्कुल ठीक करिए। अरे आखिर बेटी किसकी है? बेटी मेरी है। किन परिस्थितियों में उसे क्या करना है वो खूब अच्छी तरह जानती है। Am I right? बाबा, टेंशन मत लो, मैं चल रही हूँ। हेलो। हेलो, मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ रीता, बोलो। कैसी हो? कैसे फोन किया? सब ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली सब ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई ना कि आज मुझे ऑफिस में ही बहुत देर हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ कि आज मैं आपके घर आकर रह सकती हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जब भी तुम लेट हो जाओ मेरे यहाँ आ जाना। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वैसे कब तक आ रही हो तुम? बस थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके? किसका इंतजार हो रहा है भाई? किसका फोन था? रितु का। मैंने आपको बताया था ना, वो पर्स चोरी वाला केस, जिसमें उस लड़की ने मेरा पर्स उस चोर के हाथ से दिलवाया था। वो ड्रेस डिजाइनर? हाँ, क्या हुआ, इतनी रात को फोन किया, कोई खास बात? दरअसल वो विरार में रहती है और कभी कभी यहाँ लेट हो जाने पर उसे लास्ट ट्रेन में घर लौटना पड़ता है।
अच्छा। अकेली लड़की है, अब इतनी देर घर लौटेगी तो घर वाले तो टेंशन में रहेंगे ना। कुछ दिन पहले तो विराट स्टेशन से ऑटो से घर जा रही थी और ऑटो वाला बदमाशी करने लगा और वहाँ 4-5 गुंडे और भी मौजूद थे। अच्छा हुआ कि और एक ऑटो वाला मौजूद था, बच गई बेचारी। उसने मुझे सारी बातें बताई, पेइंग गेस्ट के लिए पूछने लगी तो मैंने कहा ठीक है, जब भी तुम लेट हो जाओ मेरे यहाँ आके रुक जाना। अच्छा किया, वेरी गुड। कब तक आएगी? बस आती होगी। वेट करो। मैं देखती हूँ। आओ आओ अंदर आओ। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ, ये है हमारा गरीब खाना। आपका घर तो काफी बड़ा और सुंदर भी है। तुम कुछ खाकर आई हो या कुछ लाऊं? नहीं नहीं, कोई तकलीफ मत कीजिए, मैं खाकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, वो रहा तुम्हारा कमरा, तुम जाके आराम करो। ठीक है, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मेम साहेब। तुम? हाँ, हमारा नाम है राम प्रसाद इलाहाबादी और हम हैं इस घर के नौकर। सवेरे आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं और फिर शाम को आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बस अब समझ गई मैं। तुम्हारे मेम साहब कहाँ है? मेम साहब तो सवेरे ही सवेरे चली गई हैं और हमसे कह गई थी कि हम आपको उठाकर चाय पिला दें। अब चूंकि आप खुद ही उठ गई हैं तो उठाने की जरूरत तो है नहीं, चाय हमने रख दी है। और हाँ, एक बात और कह गई थी कि हम आपको ब्रेक लगाकर फास्ट तैयार कर दें हैं, इसलिए अब आप जल्दी जल्दी तैयार होकर उड्डयन की टेबल पर आ जाइए। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि हम तैयार कहाँ हो, तो देख रही है ना सामने बाथरूम और वो है टायर लेट।
वो गॉड मैं समझ गई, तुम जाओ, मैं तैयार हो जाऊंगी, मुझे सब मालूम। अब आप जाने को कहती तो हम चले जाते, लेकिन जाते जाते एक बात और पूछ लेते हैं कि जब आपको सब मालूम था तो हम क्यों बताएं? आप जल्दी से आ जाइए तैयार होके। हाँ ठीक है ठीक है। अब बिल्कुल आइए, एकदम से जल्दी यहाँ पहुंचिए। माय गॉड, ये कितना बकबक करता है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप ऋतु है ना? जी। नीना काफी तारीफ करती है आपकी। दरअसल वो खुद इतनी अच्छी है ना कि उन्हें हर कोई अच्छा लगता है, वरना मैं क्या हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो तारीफ के लायक होता है उसी की तारीफ की जाती है। आप भी तारीफ के लायक होंगी, तभी तारीफ की है उसने आपकी। ई लीजिए भाई गर्मा गर्म चाय। साबो नाश्ता नहीं करत रहलन, कहे लगलन कि जो मेम साहब आई हैं उनके साथ ही नाश्ता करेंगे, इसलिए हम दोनों जने के लिए एक संग ही नाश्ता और चाय ले आए। अच्छा किया। ठीक है, तुम जाओ, हम नाश्ता कर लेंगे। थैंक यू। अरे जब आप कह रहे हैं जाने को तो जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले बता दे साहब कि जल्दी से पी लीजिए, नहीं तो किरकिरी हो जाएगी। हमारा मतलब है ठंडी हो जाएगी। जा रहे हैं, बहुत काम है। जब तक नहीं कहेंगे नहीं जाएगा। आइए आप नाश्ता कीजिए, वरना फिर आ जाएगा, कहेगा चाय ठंडी हो रही है। थैंक यू। You're most welcome। नीना ने भी क्या किस्मत पाई है, घर भी शानदार है और पति भी स्मार्ट है, धनवान भी है और रूपवान भी। हाय। क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई? हाँ, एक्चुअली आज शूटिंग है ना, तो रात को सेट पर जाना है, तो सोचा यहीं से चली जाऊंगी, इसलिए घर नहीं गई। अच्छा किया, खाम खा आना जाना हो जाता है। वैसे कैसा लगा मेरा घर? सुबह जल्दी में थी ना, इसीलिए मिल नहीं पाई। कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे तकलीफ किस बात की? टुआ में पनिया। अरे मेम साहब, आप बड़ी जल्दी आ गई। अरे कहिए तो चाय वाय लेके आऊं? हाँ जाओ ले आओ। अब आप जाने को कह रही तो चला जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात पूछ लूं कि चाय के साथ कुछ पकोड़े वकोड़े, नहीं मेरा मतलब है कि कुछ गर्मा गर्म पकोड़े वगैरह। हाँ हाँ बना लो। अब भी गया मेम साहब, क्या बात है, ये लीजिए। क्या बात है, परेशान लग रही हो? हाँ बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, बताओ ना। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ रितु? बता दो, बताने से मन हल्का हो जाता है। दरअसल बात ये है कि मेरी कंपनी अपनी प्रोडक्ट बाहर के देशों में लॉन्च करने जा रही है। क्योंकि मैं कंपनी की पीआर हूँ, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि मैं भी वहाँ जाऊँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि मेरा जाना मुश्किल है। क्यों? तुम्हें तो पता है ना, मेरी एक बेटी है कोमल, जो बोर्डिंग स्कूल में है। हाँ तो? हाँ, उसकी छुट्टियाँ भी 2 दिन के बाद ही हो रही है और मुझे जाना भी 2 दिन के बाद ही है। मेरे बगैर वो अकेली कैसे रहेगी, यही सोच रही हूँ। अरे वो अकेले कैसे होगी? उसके पापा तो है ना, और वैसे भी उसे बोर्डिंग स्कूल में अकेले रहने की आदत जो पड़ गई है। वहाँ की बात अलग है, वहाँ उसके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो रह लेती है। तो ठीक है, मैं यहाँ उसकी फ्रेंड बन जाऊँगी, तुम उसकी फिक्र मत करना, मैं संभाल लूँगी। वो तो ठीक है, इधर आ जाए, पता नहीं मानेंगे कि नहीं, क्योंकि जब से शादी हुई है उन्होंने मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि कोमल की डिलीवरी की टाइम भी मायके नहीं जाने दिया। कहने लगे तुम्हारी आदत सी हो गई है, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। बहुत प्यार करते हैं ना तुम्हें? हाँ वो तो है, कभी किसी बात के लिए रोका भी नहीं और टोका भी नहीं, जो जी में आया वो ही किया।
भाग्य से मिलता है ऐसे पति। तो उन्हें कन्विंस कर लो ना, हम श्योर मान जाएंगे। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।